नमस्कार दोस्त, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ कि हम लोगों को आते जाते रास्ते में भीख मांगते हुए बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं। हम उन्हें 1, 2, 5, 10, 20 रुपए दे भी देते हैं। क्या इतना काफ़ी है? क्या इससे उनकी ज़िंदगी कट जाएगी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये भी है कि हम अपने ही परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में इतना उलझे रहते हैं कि हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। अपना ही परिवार संभल जाए काफ़ी है। लेकिन अगर ज़िंदगी में किसी एक व्यक्ति का भी जीवन अगर हम या आप सुधार पाए तो समझ लीजिएगा धन्य हो गया हमारा जीवन। आज जो आपको मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको यही सीख मिलेगी कि किसी एक का जीवन भी अगर हम सुधार सकें तो वह भी काफ़ी है। एक बार की बात है, एक औरत थी जो शिक्षिका थी। तो एक ही रास्ते से अक्सर उन्हें आना जाना पड़ता था। जब वो एक जगह से ऑटो लेती थी तो वहाँ पर वो अक्सर ही एक 7, 8, 9 साल के बच्चे को भीख मांगते हुए देखती थी। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों वो उसकी तरफ खींचती, उसका ध्यान उस तरफ जाता, सिर्फ देखती, कुछ उसे कभी नहीं कहा, सिर्फ उसके फेस एक्सप्रेशन देखती। कोई उसे 1 रुपया देता है तो उसका क्या रिएक्शन एक्सप्रेशन होता है, जब वो 5 या 10 रुपए देता है तब उसकी क्या फीलिंग होती है, वो सब वो अक्सर उसे नोटिस करती रहती थी। काफ़ी दिन वो देखती रही, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वह बच्चा वहाँ पर नहीं था। न जाने क्यों उसके मन में इच्छा हुई उससे जानने की कि वह आखिर क्यों नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 4, 5 दिन बीत गए, वो दिखाई नहीं दिया। उसने किसी से जानने की कोशिश की तो पता चला कि वह पास के ही एक किसी झोपड़ी बस्ती में रहता है और सिर्फ वो और उसकी दादी रहते थे। तो किसी ने बताया, जैसे जैसे कोई बताता गया वो रास्ता देखती हुई वह उस तरफ गई। जाकर देखा कि एक छोटा सा बालक एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ, अकेला बैठा था, उदास बैठा था। उसने उनसे पूछा, उस बच्चे से पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो, अकेले उदास क्यों बैठे हो? उसने कहा कि मेरी दादी थी, 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई, अब मैं अकेला हो गया हूँ। मैं भीख मांगकर, मैं और दादी हमारा गुजारा चल रहा था, लेकिन अब मैं किसके लिए भीख मांगूँ? अब तो मेरा भीख मांगने का भी दिल नहीं करता। उसने कहा ठीक है। उसने अपने पर्स से 100 रुपये निकाल कर उसे दिए और उसे कहा मेरे साथ आओ। वह उसे लेकर अपने साथ चली गई। एक जगह दुकान पर रुकी, वहाँ से उसने कहा दिया सलाई देने के लिए और उसके पैसे उस बच्चे को देने के लिए कहा। उस 100 रुपये में से उसने एक दिया सलाई खरीदी, एक अंगीठी खरीदी, कुछ भुट्टे खरीदे, एक बोरी का टुकड़ा खरीदा, कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े लिए। सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास 20 रुपये बचे। बालक बड़ा हैरान था कि 100 रुपये दिए, 80 रुपये मेरे खर्च करवा दिए। उसे बड़ी हैरानी हुई। फिर वह सब सामान लेकर उसकी झोपड़ी में गई और उसे कहने लगी, कल से तुम ये सब सामान लेकर एक साफ जगह पर बैठोगे, अंगीठी जलाओगे, भुट्टे भूनकर बेचोगे। जब वह चली गई तो उस बच्चे ने सोचा कैसी औरत है कि 100 रुपये दिए, 80 रुपये खर्च, सिर्फ 20 रुपये। वो अध्यापिका को भी उसके चेहरे की उदासी दिख रही थी, लेकिन वह तो उसे सिखाना चाहती थी, उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले ही चली गई। अगले दिन जब वह आई तो उसने देखा कि सड़क के किनारे जो जगह अध्यापिका ने बताई थी वहीं वह बालक अंगीठी जलाकर भुट्टा भून भून कर दे रहा था। उसके आसपास 1, 2 लोग खड़े हुए थे। वह बहुत खुश हुई ये देखकर। वह स्कूल चली गई। कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो काफ़ी दिन वो अध्यापिका स्कूल नहीं जा सकी। तो उन्होंने बीच बीच में सोचती रहती थी, पता नहीं वह बालक काम ठीक से कर रहा होगा या नहीं। वह जब भी वहाँ से गुज़रती थी उससे कोई बात नहीं करती थी।
सिर्फ देखती और खुश होती रहती थी। जब काफ़ी दिनों के बाद वह स्कूल गई तो उन्होंने देखा कि अरे, वो बालक तो वहाँ था ही नहीं। ना बालक, ना अंगीठी, ना कुछ। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि एक ठेले के ऊपर एक कुछ भुट्टे रखे हुए थे, साथ में कुछ फल, कुछ सब्जियाँ, और वही बच्चा उन सबको बेच रहा था और पास में ही कुछ ग्राहक ले रहे थे। और उसने देखा वो बहुत मन लगाकर उन सबको सामान दे रहा था। वह बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए। कुछ दिन वो ऐसे ही देखती रही, सिर्फ ऐसे ही काम करते हुए देखती रही। फिर कुछ दिनों के बाद उनके सड़क टूट गई थी, तो सड़क को पक्की करवाने के लिए काम चल रहा था, तो उनको दूसरे रास्ते से होकर विद्यालय जाना पड़ता था। उन्होंने देखा कि वह बच्चा, जब कुछ दिनों के बाद वे वापस आई तो उन्होंने देखा वह बच्चा नहीं है, उसका ठेला नहीं है। वे घबरा गई। उन्होंने फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा थोड़ी दूर पर एक छोटी सी दुकान के ऊपर लिखा हुआ था, मनोज की दुकान, फ़ास्ट फूड की दुकान। उस बच्चे ने फ़ास्ट फूड की दुकान खोल ली थी, लेकिन उस दुकान के सामने उसने फल, सब्जियां और भुट्टे की व्यवस्था, भुट्टे बेचने की व्यवस्था भी की हुई थी। वह उसने नहीं छोड़ा। यह देखकर लेखिका, अध्यापिका बहुत खुश हुई। यह खुशी जो होती है ना, दूसरों को खुश करके दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वह अनमोल होती है। एक बार कुछ ऐसा करके तो देखिएगा, उस अनमोल खुशी का अनुभव करके देखिएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस अच्छा लग